हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। कहानियों की दुनिया में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। अजय के दोस्त सूरज का बर्थडे था और एक बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। सूरज के सभी दोस्त आए थे, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, सब लोग आए थे। पार्टी जोर शोर से चल रही थी, सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी अजय की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अजय को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वहां पर इतना शोर था लेकिन उसके दिमाग में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब लोग स्लो मोशन में डांस कर रहे थे। अजय उस लड़की को बिना पलक झपकाए देख रहा था। वो कौन थी, कहां से थी, क्या नाम था, सिंगल थी, नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। वो बस उसे देखे जा रहा था। उसी टाइम पे वहां पर सूरज आता है और कहता है, ओए क्या हुआ है, ऐसे स्टैचू बन के क्यों खड़ा है? अबे डांस कर, एंजॉय कर, इट्स माय बर्थडे ब्रो। अबे बर्थडे भाड़ में क्या तेरा, मेरे को ये बता कि वो लड़की कौन है यार? अबे कौन सी लड़की? अबे वही जिसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, बाल खुले हैं, ब्लैक बेल्ट है, ब्राउन नेल पॉलिश है, ब्लू आईज है और गले में बस 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 समझ गया, मैं समझ गया। तू दूरबीन लेके घूमता है क्या पार्टी में? ए कॉमेडी चल रहा है क्या इधर? हाँ अबे अबे बोलना यार, कौन है वो? हाँ ऐसे बात करने का। साले तू पार्टी में आया है कि लड़कियों को ताड़ने आया है? दोस्त है मेरी वो स्कूल की, बुलाऊं क्या? अबे नहीं नहीं, कहाँ बुलाऊं, मतलब यहाँ पे अच्छा बुलाएगा तो आएगी ऐसा? मैं कैसा लग रहा हूँ अभी? ठीक है, मतलब बाल क्या ठीक है मेरा? तेरे पास वो कंगा है, कंगा बाल ठीक करने के लिए? तेरे पास तो होगा नहीं साले। वॉशरूम किधर है? इधर। हाँ अबे बोलना, घूर क्या रहा है? अरे बाप रे भाई, अब तो बुलाना पड़ेगा। अबे रुक रुक रुक, मेरे को 1 मिनट। अच्छा माया, 1 मिनट जरा। अभी इधर आ रही है, अभी मैं क्या बात करूंगा? बोल बोल जल्दी बोल साले। अरे अरे अरे, अबे तू थैंक यू बोलेगा मुझे इस दिन के लिए, याद रखना। अच्छा माया, ये मेरा दोस्त है, अजय नाम है इसका। अजय, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है माया। अरे मेरे को याद आया यार, मेरे को एक कॉल करना था। अच्छा तुम एक काम करो अजय, तुम दोनों बातें करो माया, ठीक है? मैं ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है? सूरज के जाने के बाद अजय की बोलती बंद हो गई थी। वो इतना ज्यादा नर्वस था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, इवन उसके सामने देख भी नहीं पा रहा था। आखिरकार माया को ही बात शुरू करनी पड़ी। हाय, तुम इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? डरा डरा मैं तो नहीं, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, मैं नर्वस भी नहीं हूँ। क्या? आई मीन मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? क्या? आई मीन तुम सूरत से हो क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं यार? नहीं तो मैं तो यहीं से हूँ, मुंबई से। ओके ओके, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुंबई से हो, आई मीन सूरत से हो, लेकिन तुम तो मुंबई से हो, है ना? मुंबई इज अ नाइस सिटी। मैं भी यहीं से हूँ, मस्त है। ओके ओके, वैसे क्या करते हो तुम यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा कि क्या करते हो आप यहाँ पे? मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, एकदम ओके। वो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है ना आज, इसलिए। वेटर, वो भाई वॉशरूम किधर है यार? मेरे को, मैं आता हूँ, आप इधर ही खड़े रहना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। उस दिन की पहली मुलाकात तो बहुत ही ज़्यादा अजीब रही, लेकिन सूरज ने कसम खा रखी थी अजय और माया को मिलवाने की। वो ऑलवेज अजय से कहता कि साले तेरी शादी तो मैं इसी लड़की के साथ कराऊंगा। लड़की अच्छी है, खानदानी है, संस्कारी है, एजुकेटेड है, जाने मत देना, नहीं तो मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। और आखिरकार कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। अजय सिविल इंजीनियर था, माया कंप्यूटर इंजीनियर थी। ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। शादी को 2 साल हो गए थे, फिर भी अजय रोज़ माया को कहता कि माया तुम ना बहुत ही खूबसूरत हो यार, तुम्हारे जैसा खूबसूरत और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ सही चल रहा था और उसके बाद माया को एक भयंकर बीमारी हो जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया गया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसी बीमारी की वजह से माया दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। उसके चेहरे की वो रौनक, वो खूबसूरती खो रही थी।
अजय को वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इवन उसने मार्क भी नहीं किया था ऐसा कुछ भी हो रहा है। वो आज भी माया से बहुत ही प्यार करता था, वो आज भी माया से कहता था कि माया तुम बहुत ही खूबसूरत हो यार। लेकिन माया जब अपने आप को शीशे में देखती तो डर जाती। उसे पता था कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे उसका चेहरा बहुत ही भयानक होने वाला है। उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए कहीं खो जाने वाली है। और वो अजय से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। वो अजय के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती थी। उसको डर था कि अगर ऐसा कुछ हुआ और अजय मुझे छोड़कर चला जाएगा तो। इसी डर के चक्कर में वो पूरा दिन टेंशन में रहती। अजय ने बहुत बार मार किया कि माया ठीक नहीं है। वो बहुत बार पूछता भी कि माया तुम ठीक तो हो ना, और हर बार माया कहती हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। आज फिर से अजय ने माया से पूछा, माया तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक ही हूं ना। आप रोज का रोज एक ही सवाल क्यों करते हैं? अच्छा सुनो, आई लव यू, और दिल से। मिलता हूं शाम को। लेकिन उसी दिन शाम को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि साइट पर काम करते हुए आपके हस्बैंड के सर पर एक चोट आई है और मैटर थोड़ा सा सीरियस है, आप हॉस्पिटल आ जाइए, वो अभी कोमा में है। ये सुन के माया को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। पूरे रास्ते वो प्रेयर करते करते रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर जाती है तो डॉक्टर से समझाते हैं कि सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में है, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद अजय को होश आता है। माया बहुत ही खुश थी, लेकिन अजय कुछ देख नहीं पा रहा था, वो अंधा हो चुका था। माया बहुत रोती है, लेकिन अजय उसे समझाता है कि क्यों रो रहे हो, अंधा ही तो हुआ हूँ, जिंदा तो हूँ ना। अरे देखो अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के पूरी दुनिया में घूमूंगा, चलो इसी बहाने हम दोनों और करीब आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, तुम हो ना मेरे साथ। उस दिन के बाद माया 24 घंटे अजय के साथ रहती, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती, उसकी केयर करती। उसका जो अपना प्रॉब्लम था वो तो था ही कि वो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही थी, लेकिन उसका जो डर था कि अजय देखेगा और वो उसको छोड़ के चले जाएगा, वो अब नहीं रहा था, क्योंकि अजय तो देख ही नहीं पा रहा था। वो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही थी, लेकिन अजय उसके सामने देख के आज भी यही कहता कि माया तुम ना यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। माया को पता था कि आज मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक के अजय को थैंक यू कहती, उसकी तारीफ करने के लिए। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था, दुनिया को जो कहना है कहे, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है, भले ही मैं बदसूरत हूँ, उसको पता नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन उसको किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ था। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए और 10 साल के बाद इसी बीमारी की वजह से माया की डेथ हो जाती है। उसको जब अग्नि संस्कार किया जा रहा था, तब सूरज अजय का दोस्त अजय से कहता है कि यार अजय तू टेंशन मत लेना, तू अब ना हमारे घर पे रहने आजा, मेरे परिवार के साथ रह। भाभी नहीं है तो क्या हुआ यार, मैं हूं ना, तेरा दोस्त है ना, तेरा भाई है ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर यार, मैं तू मेरा हाथ पकड़ के चलना, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। ये सारी बातें अजय सुनता रहा और अपनी बीवी की चिता को बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसकी आंख में आंसू थे और उसने कहा सब कुछ देख सकता हूं मैं, अंधा नहीं हूं मैं। 10 साल तक इसको मैं झूठ बोलता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके पास वक्त कम है। मैं नहीं चाहता था कि इस डर के साथ ये पूरी जिंदगी बिता दे, ये वक्त बिता दे कि इसकी ये बीमारी हम दोनों को अलग कर देगी। लेकिन ये 10 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं कि 100 साल जी के भी ये वक्त हम कभी नहीं बिता पाते। मैं इसकी नज़रों से नहीं जीता था, ये मेरी नज़रों से जीती थी। इसको मैं जो भी कहता था, ये आईने में खुद को ऐसा ही देखती थी और यही मैं चाहता था। और थैंक यू सालेक इससे मिलवाने के लिए।
ओके देन, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी और इस कहानी से आप क्या सीखे, ये कमेंट करके बताना। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर सबसे अच्छी कमेंट की थी नागेंद्र RS ने, जिनकी कमेंट को हमने पिन किया था। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक और कमेंट थी जो हमें बहुत अच्छी लगी, उनका नाम है भवानी प्रजापत। सो वेल डन गाइज। ये कहानी का कॉन्सेप्ट था ज्योति का, कहानी थी जैस्टैक की। अगर आप कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेंड कर सकते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।